अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 26 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। न्यू इंग्लिशेस। अच्छा जी, हमें पता है न्यू इंग्लिशेस क्या है। ये इस टर्म के नीचे इंग्लिश की वो सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं, वो रख देते हैं इस टर्म के नीचे। ये पूरा चैप्टर हिस्ट्री के मुतालिक है, समझाने वाला कुछ नहीं है। MCQs के मुतालिक है तो MCQs ही मैं आपको बताऊंगी, समझाने वाला जहाँ पे होगा वो मैं बता दूंगी। टॉपिक नंबर 151 अमेरिकन इंग्लिश। ये जी आपकी अमेरिकन इंग्लिश हम सबको पता है, आपकी इनर सर्कल की इंग्लिश है ये, और ये फर्स्ट कॉलोनियल वेराइटी ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश है। ठीक है, ये MCQs। इसके अलावा ये किसका रिज़ल्ट है? कॉलोनियल एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का ये रिज़ल्ट है। उसके रिज़ल्ट में ये अमेरिकन इंग्लिश निकली। ठीक है, इसकी जी हिस्ट्री में इन माइग्रेशन है, मतलब माइग्रेशन की वजह से ये जो है वजूद में आई। बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए जिसकी वजह से वजूद में आई। टॉपिक नंबर 152 अमेरिकन इंग्लिश सेटलमेंट हिस्ट्री। इसमें ऑल ओवर है सेटलमेंट ही बताई गई है, ये कोई समझाने वाला नहीं है, ये आप खुद पढ़ेंगे। अच्छा जी, क्या है? अ मिक्सचर ऑफ द वर्किंग क्लास स्पीच कॉन्स्टिट्यूटेड अ टाइप ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। जो वर्किंग क्लास थी, जो कि माइग्रेशन वहाँ पे लोग करके गए या जो वहाँ पे रहते थे, वो जो वर्किंग क्लास थी वहाँ की, उनके ज़ुबानों के आपस में मिक्सचर की बदौलत ये एक ज़ुबान वजूद में आई, अमेरिकन इंग्लिश। कॉइनाइजेशन क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ है कि जब जहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं तो वहाँ की ज़ुबानें मिक्स हो जाती हैं, एक दूसरे से मिक्स करके जो एक न्यू वैरायटी सामने आती है उसे कॉइनाइजेशन कहते हैं। डिफरेंट ज़ुबानें मिलके एक न्यू वैरायटी जो सामने आती है उसे कॉइनाइजेशन कहते हैं। कॉइनाइजेशन द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू वैरायटी और डायलेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज फ्रॉम द मिक्सिंग, लेवलिंग एंड सिंप्लीफाइंग ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ म्यूचुअली इंटेलिजिबल लैंग्वेजेस। जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है। इन तीनों लैंग्वेजेस के जानने वाले बंदे एक जगह पे पाए जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उनके जो लैंग्वेज तो एक ही है, बस थोड़े से फीचर्स अलग हैं। उन्होंने मिला जुला के एक लैंग्वेज बना दी, एक न्यू वैरायटी बना दी उसकी। तो ये था कोइनाइजेशन, ये कोइनाइजेशन हो गया। ठीक है, डायलेक्ट कॉन्टेक्ट रिजल्टेड इन कोइनाइजेशन। ये डायलेक्ट ही है ना मुख्तलिफ, जो उनके जो कंटेक्ट होगा वो क्या उसका नतीजा होगा? कोइनाइजेशन नतीजा होगा। तो जी उन्होंने कहा है अमेरिकन इंग्लिश को भी ऐसा ही आप परसीव करें, ये भी इसी चीज़ का ही नतीजा है। अमेरिकन इंग्लिश परसीव टू बी फेयरली होमोजीनियस, इसी तरह की समझा जाता है उसे। इसके अलावा कोइनाइजेशन का ये देख लें कि स्पीकर्स डू नॉट नीड टू अबेंडन देयर ऑन लिंग्विस्टिक वेराइटीज़। इसमें स्पीकर्स को अपनी जो ज़ुबान है उसके जो है फीचर्स या जो उनके लैंग्वेज का अपनापन है वो इसमें खोना नहीं पड़ता। मतलब मिक्स करके वो लोग उसे छोड़ नहीं देते, वो मिक्स कर देते हैं बस। ठीक है, टॉपिक नंबर 153 वेराइटीज़ ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। अब जी क्या है ये? अब हम वेराइटीज़ पढ़ेंगे, अमेरिकन की आगे से वेराइटीज़ पढ़ेंगे। तो जी उसमें भी उनके रीजनल डायलेक्ट हैं अलग अलग। अमेरिकन जो अमेरिका है, USA है, उसके भी मुख्तलिफ जो शहर हैं उसमें अलग अलग तरह की इंग्लिशेस बोली जाती हैं। अमेरिकन इंग्लिश का ही मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं। तो जी ये MCQs देख लें। द इनलैंड नॉर्थर्न region comes closest in an unmarked accent, globally perceived as typically American। ये जो inland northern region है इसको typically American का जो ये लैंग्वेज है इसको typically American बोला जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये रीजनल डायलेक्ट का है कि रीजनल डिफरेंस आपकी किस पे इस पे होता है? आपकी प्रोनाउंसिएशन पे और लेक्सिस पे। दो लैंग्वेजेस एक जैसी हैं, इंग्लिश की दो वैरायटीज़ हैं, वो एक दूसरे से अलग होंगी किस बेस पे? प्रोनाउंसिएशन पे और लेक्सिस पे। इसको हम डायलेक्ट की डिफरेंस में लाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये कहीं पे अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश में किसी डायलेक्ट में आर को प्रोनाउंस किया जाता है, किसी में आर को नहीं प्रोनाउंस किया जाता, लाइक ब्रिटिश पीपल। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन की डिफरेंस आ गई डायलेक्ट में। एक जो लेक्सिस है जो कि वर्ड्स की बिना पे है वो इस तरह है, जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मॉस्किटो हॉक कहीं पे बोला जाता है किसी डायलेक्ट में, और किसी डायलेक्ट में उसी मॉस्किटो हॉक को क्या बोला जाता है? ड्रैगन फ्लाई बोला जाता है। ठीक है,
टॉपिक नंबर 154 वेराइटीज़ ऑफ अमेरिकन इंग्लिश पार्ट 2। अब जी अमेरिकन इंग्लिश की वेराइटीज़ में सोशल डायलेक्ट भी आ जाते हैं। ये कौन से डायलेक्ट हैं? ये जी आपके सोशल स्टेटस की बिना पे जो लैंग्वेज की वेराइटीज़ बनती हैं ये उनमें आती हैं। मतलब एक एलीट क्लास की अलग होगी लैंग्वेज और एक मिडिल क्लास की अलग होगी लैंग्वेज। तो इस बेस पे जो लैंग्वेज होती है वो सोशल डायलेक्ट में आती है। एथनिक वेराइटीज़ आ जाती हैं इसमें। ये जी इसमें आता है एज रिज़ल्ट ऑफ इमिग्रेशन। आपके मुल्क में दूसरे किसी कंट्री से इमिग्रेशन हुई, वहाँ पे लोग आए तो उन्होंने आपकी लैंग्वेज सीख के तो एक जो अपनी देसी सी वो बना ली है ना वैरायटी, इसको कहते हैं एथनिक वैरायटीज़। जैसे ये हमने इंग्लिश को ले लिया तो हमने अपनी लोकल से इंग्लिश बना ली हुई है ना। टॉपिक नंबर 155 कैनेडियन इंग्लिश। कैनेडियन इंग्लिश बेसिकली आपने बस इसका ये याद रखना है कि ये कॉलोनाइजेशन और इमिग्रेशन का नतीजा है। इन दोनों चीज़ों के नतीजे में ये लैंग्वेज बनी। और जी ये एमसीक्यूज, कैनेडियन इंग्लिश इज़ ट्रेडिशनली डिस्क्राइब्ड एज अ मिक्स ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन फीचर्स। ये जी ब्रिटिश और अमेरिकन फीचर्स का मिक्सचर है। और जाहिर सी बात है जब आपकी लैंग्वेज में अमेरिकन और ब्रिटिश के फीचर्स पाए जा रहे हैं तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कॉलोनाइजेशन किसकी हुई और इमिग्रेशन किसकी हुई। ठीक हो गया। अब जी क्या इन्फ्लुएंस पड़ा कैनेडियन इंग्लिश पे अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का? कैनेडियन इंग्लिश ने प्रोनाउंसिएशन जो ली वो अमेरिकन से ली, और जो वोकैबलरी है या जो स्पेलिंग के हवाले से आप कह सकते हैं वो उन्होंने ब्रिटिश से लिया। अब जी ये एमसीक्यूज देख लें। द ग्रोथ ऑफ अ डिस्टिंक्ट कैनेडियन आइडेंटिटी आफ्टर WW2 World War II reflected in uniquely Canadian features। ये जी World War II के बाद स्पेशली कैनेडियन इंग्लिश की अलग से आइडेंटिटी को रिकग्नाइज़ किया जाने लगा। इनमें क्या क्या मौजूद था कि उस आइडेंटिटी में द वर्ड चेस्टरफील्ड मतलब काउच, इसको बहुत मतलब कि जिसे कहते हैं ना एक अलग था, बहुत नोटिस किया जाने वाला वर्ड था। और वो यूज़ करते थे द पार्टिकल ई पार्टिकल यूज़ करते थे, मतलब इनवाइटिंग अप्रूवल के लिए। वो कहना था ना कि आजो, तो आजो नहीं बोलते, कहते थे ई। ठीक है। और इसके अलावा इसका जो एक बहुत ही नोटिसेबल फीचर है वो है कैनेडियन राइजिंग। मतलब कि वो अपनी एक जो स्पेसिफिक साउंड है उसे बहुत राइज करते हैं, बहुत ऊंचा करके बोलते हैं। तो ये जो दो साउंड्स हैं वो इसको बहुत ऊंचा रेज्ड वॉइस में प्रोनाउंस करते हैं। ये कौन कौन सी हैं? उन्होंने इधर कहा है कि ये जो आउट साउंड है ना, आउट साउंड्स लाइक कोल्ड, जो उनका आउट होता है वो कोल्ड की तरह महसूस होता है। कोल्ड ओट, इस तरह वो बोलते हैं। बाइट साउंड्स लाइक बेट, बाइट नहीं वो बोलेंगे, वो बेट बोलेंगे, बेट। ठीक है। तो वो इस तरह की बोल करते हैं। ये जी आपने एमसीक्यूज़ याद रखने हैं और कुछ भी ख़ास नहीं है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।